गांधी वाड्रा से लेकर कांग्रेस के कई सारे नेताओं की फितरत सियासत के नाम पर नौटंकी करने की रही है। ये बात और है कि इसी नौटंकी की वजह से पूरी की पूरी कांग्रेस खुद ही एक ड्रामा बनकर रह गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नौटंकीबाज दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर वही खेल किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जा रहे चंदे का बहाना बनाते हुए दिग्विजय सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर साइन किया और सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसे देना कहां है। पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसा कि मैं नहीं जानता कि ये रुपए कहां दान किए जाने हैं या किस बैंक अकाउंट में, तो मैं आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए ये चेक इस आशा के साथ भेज रहा हूं कि आप इसे सही जगह पहुंचाएंगे। मतलब दिग्विजय सिंह को इस बात का पता नहीं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए दान कहां दिया जाना है, जबकि इस विषय में आधिकारिक वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर पेमेंट डिटेल्स की जानकारी दी गई है। लेकिन सियासी नौटंकी के लिए दिग्विजय सिंह ने इसमें लिखा कि उन्होंने कभी भी राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हित के लिए नहीं उठाया। उन्होंने आगे कहा चूंकि धर्म निजी आस्था का विषय है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र करके आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है उसके द्वारा ये प्रदर्शित करना उसे अहंकार की ओर ले जा सकता है, जो आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के मार्ग में बाधा हो सकता है। और इसी कारण मैं अपने धर्म का पालन किस तरह करता हूं इसे बताना हितकारी नहीं समझता। भगवान राम मेरी और मेरे पूर्वजों की आस्था का केंद्र है, इसलिए राम के बिना तो मैं अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते दिग्विजय सिंह कहते हैं, मैंने राम के नाम का प्रयोग कभी राजनीति में नहीं किया और न कभी करूंगा। मैं राम को राष्ट्रवाद से जोड़कर नहीं देखता, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म राष्ट्रीयता की परीक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्य और उसके भगवान के बीच एक व्यक्तिगत मामला है। केंद्रीय नेता भगवान राम का भक्त बनकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए जताते हैं कि उनकी पार्टी को भी भगवान राम पर अटूट विश्वास है, लेकिन वे इसे राजनीति में नहीं ले गए। हालांकि यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पता चलता है कि राम मंदिर के नाम पर दिया गया दान चुपचाप भी दिया जा सकता था, मगर दिग्विजय सिंह ने इस दान को पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल किया और इसे चर्चा का मुद्दा बना दिया। अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए कि पीएम को लिखे एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करने का क्या मतलब है। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है जिसने 2007 में सत्ता में रहते हुए ये कहा था कि भगवान राम के होने का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि पौराणिक भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इससे इसके पात्रों, घटनाओं और उनके अस्तित्व को लेकर प्रमाण नहीं मिलते। आज राम मंदिर और भगवान राम के प्रति दिखावटी श्रद्धा केवल दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों का पाखंड है। लंबे समय तक भगवान के अस्तित्व को खारिज करने वाले आज शायद भूल गए हैं कि इतिहास में उन्होंने इसी मुद्दे पर कितना जहर उगला है और देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को कितना आहत किया है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।